आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया है। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आज से शुभ काम शुरू हो जाते हैं। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि 2025 में बिहार की तरक्की हो, बेरोजगारी दूर हो, बिहार में फैक्ट्रियां लगे। तो आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बयान दिया है और कहा है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मीसा भारती ने कहा कि बिहार की तरक्की हो, वो ये कामना करती हैं और बिहार में फैक्ट्रियां लगे। बार बार कहती हूँ कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तो अभी इस पे कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। देखते हैं, आज के बाद से ही शुभ कार्य स्टार्ट होता है। हम सब हिंदू हैं, तो आप शादी ब्याह भी आप देखिए कि खरवास था, खरवास आज के बाद से खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से सारे शुभ कार्य होंगे और पॉलिटिकल भी शुभ कार्य, जैसे कि आपको पता है कि आगे विधानसभा का चुनाव है। तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। मीसा भारती ने ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आज से खरमास खत्म हो जाएगा और अब आज के बाद शुभ कार्य हो सकेंगे, तो राजनीति में भी शुभ कार्य होंगे। ये बयान देकर एक बार फिर से मीसा भारती ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने ये बड़ा बयान दिया है और बिहार की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, किस तरह से देखा जाए और क्या कुछ इशारा करना चाहती हैं मीसा भारती अपने इस बयान के जरिए? देखिए, मीसा भारती साफ तौर पर बोली है कि देखिए, लालू यादव और नीतीश कुमार जो है बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है, और उन्होंने कहा कि उसमें बुलाने की जो है आवश्यकता जो नहीं होती, खुद आ जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 10 नंबर का दरवाजा जो है सभी के लिए खुला हुआ है। राबड़ी आवास का जो दरवाजा 10 नंबर का है, सभी के लिए खुला हुआ है। वहीं मीसा भारती ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार परिवार के सदस्य हैं, उस नाते आ सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। हमेशा उनका जो है वो दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है और थोड़ा सा धैर्य रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, कुछ भी असंभव नहीं है। उनका सीधा है कि लोग कहता है कि नहीं ये असंभव नहीं। उन्होंने कहा कि उनका संकेत था कि कुछ भी असंभव नहीं है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा राजनीतिक जो बातें हैं उस पर जो फैसला है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लेंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मीसा भारती ने कह दिया है कि दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं नीतीश कुमार के लिए और राबड़ी आवास के लिए हमेशा दरवाजा खुला हुआ है। जी बिल्कुल, दरवाजे खुले हुए हैं और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने ये भी रुपेंद्र कहा है कि खरमास आज से खत्म हो रहा है, अब शुभ कार्य हो सकेंगे, राजनीतिक शुभ कार्य भी होंगे। तो क्या माना जाए, किस शुभ कार्य की ओर इशारा कर रही है मीसा भारती? देखिए, मीसा भारती का कहना एक लाजमी था कि उन्होंने कहा कि खरमास के बाद जो है शादी विवाह का कार्यक्रम हो या कोई भी शुभ कार्यक्रम का हो, खरमास के बाद हमारे जो सनातन धर्म है, हिंदू रीति रिवाज है, उसमें किया जाता है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो अब सक्रिय रूप से जो है काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेते हुए सभी राजनीतिक दल अपने योजनाएं बनाएंगे और उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। तो इन तमाम चीजों को उन्होंने कहा और कहा कि शुभ कार्य, थोड़ा सा धैर्य रखने की बात कही। तो साफ तौर पर धैर्य रखने की बात की तो कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही होगी। इसी कारण मीसा भारती ने कहा कि अभी थोड़ा धैर्य रखिए। हमने सवाल किया कि तेजस्वी यादव साफ तौर पर ये कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार आते हैं तो कुल्हाड़ी मारने लायक होगा, उनसे कोई अब जो है गठबंधन नहीं होगा। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा मीसा भारती ने कि देखिए, नीतीश कुमार एक पारिवारिक तौर पर आते हैं। चलिए रुपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता। मृत्युंजय जी, किस तरह से देखा जाए, क्या शुभ कार्य और राजनीति में होने वाला है, किस ओर इशारा करना चाहती हैं मीसा भारती? देखिए, आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश किए। मकर संक्रांति का सबको बधाई और शुभकामना है। तो आज के बाद से शुभ कार्य होंगे। जो बात को लेकर के आप सवाल कर रहे हैं, अरे
दरवाजा तो सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी का खुला रहता है। आदरणीय लालू जी और आदरणीय नीतीश जी बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, वो अलग है। लेकिन राजनीतिक तौर पर हम बीजेपी के तरह नहीं है कि कहेंगे सदैव सदैव के लिए दरवाजा बंद कर दिया और सत्ता में आना था तो खिड़की और वेंटिलेटर तोड़ दिया। आदरणीय अमित शाह जी ने ये भी कहा था ना, नीतीश बाबू के लिए सदैव सदैव के लिए। तो हम लोग दरवाजा बंद वाला राजनीति, आदरणीय लालू जी विशाल हृदय के बड़े दिल के नेता है, तो दरवाजा बंद करने वाला राजनीति बीजेपी करती है। दरवाजा खुला और बंद का सवाल नहीं, यहाँ सदैव दरवाजा खुला रहता है। और बिहार की जो राजनीति है जी, अब किस करवट बैठेगी, ये जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में बिहार की भलाई के लिए जो पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद जनता देगी। बिहार की जनता की है मांग, जल्द बने तेजस्वी सरकार, जो करेंगे रोजगार का भरमार। लेकिन मृत्युंजय जी, आपने दरवाजा तो खोल रखा है, लेकिन नीतीश कुमार तो हर बार हर मंच से कहते हैं कि 2 बार गलती हुई है, तीसरी बार उस दरवाजे से वो अंदर नहीं आएंगे। तो क्या आरजेडी उनको उनके आने का इंतजार कर रही है? उनको तो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, बीजेपी से डरे हुए हैं। बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ेगी, इसका आशंका उनको है। उनको भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएगी, ये सब बात उनको अच्छी तरह से पता है। सवाल अभी ये है कि अब जनता के बीच जाने की तैयारी है। अब की बारी तेजस्वी भाई से जनता कह रही है। अब हो गया, आदरणीय नीतीश कुमार जी को बहुत मौका मिला, व्यक्तिगत तौर पर हम लोग सम्मान करते हैं। तेजस्वी जी हर समय कहते हैं कि हमारे चाचा हैं, लेकिन राजनीति जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई अलग है। उस राजनीतिक लड़ाई में अब एनडीए का सफाया करना है। इसको लेकर के हमारी पार्टी कमर कस चुकी है। हमारे नेता लगातार अपनी जो सरकार, आने वाली सरकार है, जो सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे बिहार के लिए, ये ब्लूप्रिंट अपना बता रहे हैं, सबके सामने रख रहे हैं। माई बहन मान योजना, 2500 रुपया माताओं बाप के खाते में, पेंशन राशि बढ़ा करके 1500 रुपये, बिजली 200 यूनिट फ्री, ये सारे चीजों को बता रहे हैं। अब ये सरकार जो है इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। जनता भी आजी जा चुकी है, जनता भी ऊब चुकी है इस सरकार से। जनता को आशा और उम्मीद तेजस्वी जी से है और तेजस्वी जी को अपना आशीर्वाद जनता देगी। अब ये दरवाजा ठीक है मृत्युंजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अरविंद जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अरविंद जी, सवाल ये है कि मीसा भारती एक बार फिर से ये कहती नजर आ रही है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। मृत्युंजय तिवारी भी कह रहे हैं कि भाई हमारा दरवाज़ा तो नीतीश के लिए खुला हुआ है, बीजेपी अपना दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर जब सरकार बनाने की बात आती है तो खिड़कियां और वेंटिलेटर तोड़कर नीतीश कुमार को हाईजैक कर लेती है। देखिए, ये सारे लोग जो है, जैसे जीभ लपलपाता है ना एक जानवर, उसी तरह से जीभ लपलपाने वाले लोग हैं। ये बिहार के भलाई के लिए नहीं है, मकर संक्रांति को भी राजनीतिक मंच दे देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के सम्मानित नेता हैं और बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं। इन गार्जियन के दरवाजा खोलता है, गार्जियन के लिए कोई दरवाजा नहीं खोलता है। मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं एनडीए के, वो दरवाजा खोलेंगे कि मीसा भारती जी जो अपने भाइयों से असहज महसूस कर रही हैं राजद में, उनके लिए एनडीए में दरवाजा खुला हुआ है। और मीसा भारती जी एनडीए में आए तो उनका स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो उनके लिए एनडीए में दरवाजा खुला हुआ है। और ये सारे लोग जो हैं शिकारी हैं, ये अपना जाल फेंक रहे हैं। विधानसभा 225 के प्रचंड हार को देखते हुए इस तरह का इनको हो गया है। इनको ये हो गया कि तेजस्वी नेतृत्व फेल है, वो अपराधियों के नेता हैं, घोटालेबाजों घपलेबाजों के नेता हैं, ये महसूस कर लिए और ठीक है, जो है इस तरह का बयान ही लोग दे रहे हैं। ठीक है, मृत्युंजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, बीजेपी प्रवक्ता तो मीसा भारती के लिए ही एनडीए का दरवाजा खोल कर रख रहे हैं।
लिए दरवाजा खोलेंगे, किसके लिए बंद करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। इनका तो असली सबसे बड़ा सवाल है, 3 दशकों से ज्यादा समय से इनके पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। अपने दम पर सरकार बनाने का बात कर नहीं सकते, बैसाखी पर सरकार में बने रहते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के कंधे पर चढ़कर ये बिहार में सरकार में सत्ता का मलाई खाते हैं। बीजेपी के लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, चलिए परिमल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू प्रवक्ता। परिमल जी, नीतीश कुमार को लेकर खींचतान जारी है, दरवाजे इधर भी खुले हैं और दिल उधर भी खुला है। सवाल ये है कि मीसा भारती कह रही हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, नए काम अब शुरू होंगे, आज से खरमास खत्म हो गया। तो क्या कहेंगे आप मीसा भारती के इस बयान को लेकर? देखिए, जहां तक हमारे नेता का प्रश्न है तो वो सभी दिन मतलब 365 डेज 24/7 जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। दिन कोई भी हो, लगातार वो जनता की सेवा कर रहे हैं। जहां तक मीसा भारती जी का प्रश्न है तो हमने कहा था पिछले बार भी कि आरजेडी की स्थिति उस बिल्ली की तरह है जो यह इस आशा में नीचे बैठी हुई है कि सिक्का गिरे और मैं मलाई खाऊं। तो हमारे नेता ने तो बात कहा कि भाई हमने 2 बार जाके इनके साथ गलती की, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हम लोगों ने बिहार के विकास, बिहार वासियों के उन्नति का मार्ग और प्रगति का मार्ग सुनिश्चित करने का काम किया। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार अभी जो हमारे नेता प्रगति आशा कर रहे हैं, द्वितीय फेज खत्म हुई है, तो आप समझिए उसका विजन क्या है कि विकास के साथ साथ विकास के साथ प्रगति मतलब इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली। जी, लेकिन परिमल जी जेडीयू तो ये भी कहती है ना कि नीतीश कुमार सबके हैं और आरजेडी भी तो ससम्मान दरवाजा खोले बैठी है, दिल और घर दोनों के। देखिए, हमारे नेता ने 2 बार आरजेडी को मौका दिया। फिर कहा जाता है ना कि आरजेडी तो आतंक, भ्रष्टाचार, अपराध और अपहरण, लूट जैसी घटनाओं में उनकी प्रवृत्ति रही है। वो प्रतीक है उसी प्रकार के दुराचारों का। तो हमारे नेता ने 2 बार तो उनको मौका दिया कि भाई आइए राज्य के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए काम करें, लेकिन नेचर और सिग्नेचर कहाँ बदलता। दोनों बार इन्होंने, इस बार तो हद ही इन्होंने कर दी कि उनके सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगे। बिहार में जो अपराध है उसके घटनाओं में वृद्धि हुई। तो अंततः हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार, जिन्होंने नौवीं फेल तेजस्वी यादव को रोजगार दिया था बिहार में, उनको राजनीतिक रूप से बेरोजगार बना दिया और चलता कर दिया। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर रखा है और नीतीश कुमार को डर है कि वो अलग होते हैं तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। देखिए, जनता दल एकीकृत है। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्येक कार्यकर्ता के रग में नीतीश कुमार की विचारधारा का खून दौड़ता है। और जहां तक एनडीए का प्रश्न है, हम लोग बड़े हम परिवार के आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए हमारी पार्टी या हमारे नेता काम नहीं करते। राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए हम लोगों ने मिल बैठ के राष्ट्रीय स्तर पर 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का निश्चय किया और बिहार को विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर विकसित भारत में बिहार की भूमिका भारत गुरु की होगी, यह सुनिश्चित करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। और लगातार हम लोग एनडीए के सभी घटक दल पूरे समन्वय के साथ, पूरे संगठित तौर पर एकजुट हैं और 2025 से 2030 के बीच पुनः नीतीश सरकार आएगी और बिहार के विकास की प्रक्रियाओं को लगातार आगे बढ़ाकर विकसित बिहार की स्थापना हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया परिमल जी। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अरविंद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और रुपेंद्र भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। रुपेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।